हेलो डियर स्टूडेंट्स, 12th अकाउंटेंसी की कॉपी कैसे चेक होती है सीबीएसई में। बहुत सारे बच्चों की मुझे कमेंट आए कि सर आप अकाउंट्स के लेक्चर हो, तो अकाउंट्स के बारे में थोड़ा बताइए कि अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ खासकर न्यूमेरिकल की कॉपी कैसे चेक होती है। तो कुछ स्टेप्स आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। यूजुअली ये बहुत ही यूज़फुल होंगे आपको सेटिस्फेक्शन के लिए, अगर आपके अकाउंट्स के एग्जाम्स को आप देखना चाहते हैं कि हाउ टू इवेल्यूट योर accountancy answer sheet. So you should have seen this video till end. Let's start the video. डाउटनेट पर आपको मिलता है दोस्तों मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के डाउट का सफाया। आपको बस क्वेश्चन की फोटो खींचनी है, क्रॉप करना है और देन उसको क्लिक करेंगे तो आपको 3 सेकंड के अंदर वीडियोस मिल जाएंगी। सो यहाँ पर बहुत ही आसान है, आज ही डाउनलोड कर लीजिए। 6 to 12th नीट, जेई और मैथ्स एडवांस के साथ साथ सो आज ही डाउनलोड करिए डाउटनेट। गाइस, आई एम लेक्चर ऑफ कॉमर्स और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ 12th और बीकॉम की नई क्लासेस स्टार्ट हो रही है मेरे दूसरे चैनल पर। आप जाएँ तो उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए, अकाउंटिंग गुरुजी, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। सो कल से ही वहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है नई क्लासेस, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं और फ्री की लाइव क्लासेस में भाग ले सकते हैं। गाइस, सबसे पहला पॉइंट जो है, डिडक्ट अप टू 25% ऑफ द मार्क्स मस्ट बी मेड इफ द स्टूडेंट हैज़ नॉट ड्रॉन फॉर्मेट ऑफ जर्नल, लेजर एंड नरेशंस। अगर स्टूडेंट्स ने अपने न्यूमेरिकल्स में जर्नल, लेजर्स और नरेशंस, जर्नल लेजर का फॉर्मेट और नरेशंस नहीं लिखी हैं। आप जानते हैं जब हम न्यूमेरिकल करते हैं 12th में, चाहे वो आपका शेयर्स का हो, चाहे वो आपका शेयर्स के साथ साथ पार्टनरशिप का हो, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अच्छे से फॉर्मेट नहीं बनाते। लाइक ऊपर पर्टिकुलर्स, अमाउंट्स ये नहीं लिख के आते, इन द बुक ऑफ ये सब नहीं लिख के आते, ठीक है। और जब ये सब नहीं लिख के आती है, नरेशन, जर्नल एंट्रीज में आप नरेशन नहीं लिख के आते, तो 25% या यहाँ से डिडक्ट अप टू 25%, 25% तक मार्क्स। अगर 10 मार्क्स का है तो 2.5 नंबर, 2.5 या 2 मार्क्स आपके कट होते हैं। तो गाइज, अगर ऐसी गलती आप करके आए हो, करने वाले हो, तो मत कीजिएगा। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अकाउंट्स में फॉर्मेट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका फॉर्मेट ही सही नहीं होगा तो आपका न्यूमेरिकल 50% गलत माना जाता है, लेकिन सीबीएसई यहाँ 25% आपके मार्क्स कट करता है। दूसरा पॉइंट आता है, नो मार्क्स टू बी डिडक्ट और अवॉर्डेड फॉर राइटिंग नो राइटिंग टू एंड बाय। यानी कि अगर बच्चा यहाँ पर किसी लेजर्स में टू और बाय नहीं लिख पाता, या राइटिंग मिस्टेक है, राइटिंग मतलब किसी की राइटिंग अच्छी होती है, खासकर बॉयज़ की राइटिंग यूजुअली मुझे बढ़िया होती नहीं। मेरी राइटिंग देख लो ना आपके सामने कैसी है, ज़रा कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर बुरी कहेंगे तो थोड़ा सुधार कर लेंगे, ठीक है। लेकिन टीचिंग में आने के बाद बहुत चीज़ें बदली है, पहले तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। राइटिंग अगर आपकी खराब है तो उसके मार्क्स अकाउंट्स में नहीं कटते, पहली बात यहाँ पे लिखिए। और ना ही बढ़िया राइटिंग होने के लिए अवॉर्डेड किया जाता है आपको कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो आपका एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए, पहली चीज़। दूसरा, अगर यहाँ पे लेजर्स में टू और बाय का इस्तेमाल आप लोग नहीं करते, जैसे इधर टू लिखते हैं और बाय लिखते हैं डेबिट क्रेडिट की जगह, अगर आप वो नहीं लिखते तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, ये आपके लिए प्लस पॉइंट यहाँ पर लगता है। तीसरा है, इन थ्योरी क्रेडिट इज टू बी गिवन फॉर द कंटेंट ओनली, नॉट फॉर्मेट। थ्योरी में अगर बात करूं तो आपके खाली आपने फॉर्मेट बना दिया, जिसे आपसे डिस्टिंग्विश डिफरेंसेस पूछे तो डिफरेंस का आपने कॉलम बना दिया, उसमें लिखा है नहीं, या आपने थ्योरी में खाली हेडिंग्स लिख दिए लेकिन कंटेंट नहीं लिखा। मेन बात है कंटेंट आपका लिखा होना चाहिए, मार्क्स कंटेंट के मिलेंगे, फॉर्मेट के मार्क्स नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा है नो अवॉर्डेड मार्क्स ऑन फॉर्मेट, कंटेंट के आपको मार्क्स मिलेंगे। तो गाइज, इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, और रख चुके होंगे तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान से देखनी चाहिए। वैसे मुझे पता है ये वीडियो मुझे एग्ज़ाम से पहले बनानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी एग्ज़ाम बचे हैं तो 12th वाले बच्चे इसको ध्यान समझ सकते हैं। एवरी एग्जामिनर स्टे फुल वर्किंग एंड आवर्स इवैल्यूट 25 कॉपी। जी हाँ दोस्तों, जो हर एक एग्जामिनर होता है जो कॉपी चेक करने के लिए आता है अकाउंट्स की या किसी भी सब्जेक्ट की, उन्हें 8 घंटे डेली काम करना पड़ता है, और उस 8 घंटे में 25 कॉपी डेली इवैल्यूट करनी पड़ती है, उससे ज़्यादा नहीं करते। आपको पता है इसके पैसे मिलते हैं, तो हर एक एग्जामिनर ये चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ द रूल के अकॉर्डिंग सीबीएसई के ये कहा जाता है कि 25 कॉपी ज़्यादा कोई एक दिन में चेक नहीं करेगा। इस बार 2020 में आप लोग जानते हैं कि टाइम कम मिलेगा स्टाफ को, तो इस बार हो सकता है कि ज़्यादा कॉपी चेक करें और उसका फ़ायदा बच्चों को मिले, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रफ चेकिंग अगर हर किसी भी हुई तो फ़ायदा तो बच्चों को ही मिलेगा, लेकिन सीबीएसई इस पर पूरी नज़र रखेगा कि रफ चेकिंग हो ना बिल्कुल भी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इफ़ द आंसर इज फाउंड टू बी टोटली इनकरेक्ट इट वुड बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स।
यानी कि अगर आंसर में टोटल गलत आता है, आपके न्यूमेरिकल पोर्शन में टोटल आपका गलत आता है, तो अगर टोटल ही सब कुछ होता है, टोटल गलत आया तो आपका आंसर 0 हो जाएंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने सारा काम किया। अब खासकर जर्नल एंट्रीज में मायने नहीं होता टोटल, ग्रैंड टोटल जो होता है जर्नल एंट्रीज में उसके नंबर नहीं कटते। समझिए ध्यान से, जो लेजर से आपका उस लेजर का टोटल है, ट्रायल बैलेंस का टोटल है, पार्टनरशिप का टोटल है, बैलेंस शीट का टोटल है, अगर वो रॉन्ग आ रहा है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आई बात समझ में। और कुछ बच्चों का एक और प्रश्न रहता है कि सर अगर हम जर्नल का खाली फॉर्मेट बना के आए उसका क्या होगा, या हम बैलेंस शीट के कॉलम बना के आए तो उसका क्या होगा। उसके मार्क्स मिलते हैं 10 या 20% मार्क्स उसके होते हैं अगर आप खाली फॉर्मेट बना के आते हो न्यूमेरिकल में। थ्योरी में फॉर्मेट के कोई मार्क्स नहीं होता। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट ही है मेरे ख्याल से जी, हाफ ऑफ ए पार्ट ऑफ आंसर करेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ रॉन्ग बट नो मार्क्स अवॉर्डेड। अगर आधा आपका क्वेश्चन सही है न्यूमेरिकल और आधा आपका गलत है तो आपको लगता है कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। इसी को कहते हैं कि यहाँ पर रूल है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप सोचते हो कि आधा तो सही है उसके मार्क्स मिलने चाहिए। उसमें भी दो बातें हैं जो मार्किंग स्कीम दी जाती है एग्जामिनर को, उसमें कुछ चीज़ जैसे कि जर्नल एंट्रीज है। किसी क्वेश्चन में 5 जर्नल एंट्रीज आपको लिखनी थी 10 मार्क्स की, अगर आपकी 2 जर्नल एंट्रीज राइट है बाकी 3 रॉन्ग है तो उसके तो मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आपको लेजर बनाना था, आपको बैलेंस शीट बनानी थी, आपको ट्रायल बैलेंस बनाना था, आपको रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना था, आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना था, आपने आधा बना दिया, आधा रह गया, तो उसका तो मेजर नहीं कर सकते ना कि कितना सही है। वो तो आंसर आएगा तो सही होगा मैथ की तरह, तो वहाँ पर 0 मिलते हैं। लेकिन कुछ जगह पर जहाँ पर आप आधा सही हो सकता है, जैसे कि एक साइड आपका हो गया। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में भी अगर लायबिलिटी आपकी सही आ गई, एसेट्स आपकी सही नहीं आई, तो आप सोचो कि मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता, वहाँ पर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बताया। ऐसी चेक होती है आपकी अकाउंटेंसी कॉपी। और किस सब्जेक्ट की आपको चाहिए वीडियो तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा।